एमबीबीएस एडमिशन में बॉन्ड क्या होते हैं, किस राज्य में कितना बॉन्ड है और अगर पीजी की पढ़ाई करनी हो तो फिर क्या विकल्प होता है। बॉन्ड से बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या रूरल सर्विस बॉन्ड के दौरान भी पैसे मिलते हैं, कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के दौरान कई बार यह सवाल आता है कि बॉन्ड का भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि ये बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक लीगल अग्रीमेंट है, एक करार, एक कानूनी बाध्यता। किसके बीच में? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र के बीच में एवं राज्य सरकार अथवा मेडिकल कॉलेज के बीच में। बॉन्ड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड। सरकार एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रति छात्र कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करती है पूरी कोर्स अवधि के दौरान। ऐसे में अगर कोई छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो सरकार का कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान बढ़ जाता है। इसलिए छात्रों को ऐसा करने से रोकने के लिए सरकार ने डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का प्रावधान रखा है, जिसमें स्टाम्प पेपर पे लिखित रूप से छात्र को एडमिशन के समय यह करार करना पड़ता है कि अगर वो पढ़ाई के दौरान बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ऐसे में जो भी बॉन्ड की राशि है वह उन्हें भरनी पड़ेगी। वर्तमान में हमारे देश में बॉन्ड की यह राशि 1 लाख रुपए से शुरू होकर अधिकतम 40 लाख रुपए तक है। अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो आपको यह जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसे ही हम डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कहते हैं। वहीं कई सारे राज्यों में छात्रों को जो पढ़ाई पे सरकार खर्च करती है, इसके बदले में वह उनसे स्टेट सर्विस के अंतर्गत कुछ सर्विसेज एक्सपेक्ट करती है। यानी कि एडमिशन के दौरान उनको एक बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें यह बात लिखी होती है कि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह निश्चित अवधि तक सरकार के अधीन अपनी सेवाएं देंगे। इसमें कई सारे राज्यों में रूरल सर्विसेज की भी बातें होती हैं, यानी कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। अगर कोई छात्र बॉन्ड पे साइन कर ले और उसके बाद वह रूरल सर्विस न देना चाहे तब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में उन्हें जुर्माने की राशि भरनी पड़ती है। इस व्यवस्था को हम सर्विस बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले राज्यवार हम यह डिटेल्स देख लेते हैं कि किस राज्य में कितनी सर्विस बॉन्ड है और कितना डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का अमाउंट है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। जितने भी एम्स हैं, बीएचयू है, जिपमर है, एएमयू है, यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं होता, नहीं किसी तरीके की डिसकंटिन्यूएशन की राशि आपको जुर्माने के रूप में देनी पड़ती है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और 30 लाख रुपीस उसके बदले देने पड़ते हैं अगर आप उस सर्विस बॉन्ड को नहीं करते हैं तब। कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहां पर नहीं है। बात करें अंडमान एंड निकोबार की, यहां पे भी 1 साल की सर्विस है, 10 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर आप सर्विस न करें तो 10 लाख रुपए यहां पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के भी हैं। असम की बात करें तो असम में 5 साल की सर्विसेज है, जिसमें से 1 साल आपको ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए का जुर्माना आप भर सकते हैं। बात करें बिहार की तो बिहार में किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 3 साल का बॉन्ड है, इसके बदले 10 लाख रुपए की जुर्माना की राशि आपको देनी पड़ती है। चंडीगढ़ में कोई भी बॉन्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, जिसके बदले अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 25 लाख रुपए का जुर्माना और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 20 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोई बॉन्ड नहीं है। हालांकि कुछ कॉलेजेस में अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो 3 लाख रुपए आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के देने पड़ सकते हैं। ईएसआईसी के जितने कॉलेजेस हैं इनके लिए 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होती है। इसके साथ साथ 1 साल इनको ईएसआईसी के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें काम करने के लिए बॉन्ड भरना होता है। बात करें गोवा की तो गोवा में जो सर्विस बॉन्ड है वो 5 साल का है और इसके बदले आप 5 लाख रुपए का जुर्माना देकर इसे खत्म कर सकते हैं। बात करें गुजरात की तो यहाँ पे 1 साल की सर्विस बॉन्ड है या फिर 20 लाख रुपए का जुर्माना है। हरियाणा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड अमाउंट फिलहाल हरियाणा में है। इस पर मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बना दूं। हरियाणा में
आपको 7 साल की सेवाएं देनी है और 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है। यह 40 लाख रुपए आपको पर ईयर 10 लाख के हिसाब से भरने हैं और जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है, आप 7 साल वहां पे अपनी सर्विसेज देते हैं, तब जाके ये पैसे वहां से रिकवर होते हैं। ऐसे में बॉन्ड में सबसे ज्यादा अमाउंट हरियाणा में ही देखने को मिलता है। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है। बात करें अगर झारखंड राज्य की, तो यहाँ पे भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे 20 लाख रुपए का देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 1 साल की कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है, जो कि रूरल एरिया में भी हो सकती है, अर्बन एरिया में भी हो सकती है, और आप इसे जुर्माने की राशि देकर नहीं तोड़ सकते। यह कंपलसरी है। केरल की बात करें तो केरल में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में 1 साल की सर्विस बॉन्ड है, अगर यह नहीं करते हैं तो 10 लाख रुपए का जुर्माना है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, वहीं 5 लाख रुपए का जुर्माना है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। मध्य प्रदेश में स्टेट कोटे से जो एडमिशंस होते हैं, उनमें जो भी योजनाएं हैं वहां पे स्कॉलरशिप की, उसके आधार पे यह नियम अलग हैं। फिलहाल मैं ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूं। बात करें अगर महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र में 1 साल की सर्विस बॉन्ड है, इसके बदले 10 लाख रुपए का जुर्माना है। कोर्स अगर बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं तो भी 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर आप कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, अगर पहले वर्ष में छोड़ दिया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना है, लेकिन 1 साल के बाद अगर छोड़ते हैं तो 2.5 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। बात करें मेघालय की, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन के लिए 10 लाख रुपए का बॉन्ड आपको यहाँ भरना पड़ेगा। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं है। ओडिशा में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, या फिर 25 लाख रुपए आपको इसके बदले देने पड़ते हैं। अगर कोर्स बीच में डिसकंटिन्यू किया तो 10 लाख रुपए का जुर्माना है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है। पौंडीचेरी में सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के रूप में आपको 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। वहीं बात करें अगर राजस्थान राज्य की, तो यहाँ पे 2 साल की रूरल सर्विस है, इसके बदले आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ता है, या फिर कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तब भी आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 5 साल की सर्विस बॉन्ड है, अगर नहीं देते हैं तो इसके बदले आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना देना है। अगर कोर्स बीच में छोड़ते हैं तो 10 लाख रुपए का जुर्माना देना है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कोई सर्विस बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड यहाँ पे 20 लाख का है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 5 साल की सर्विसेज है, इसके बदले 20 लाख रुपए का जुर्माना है, और अगर पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तब भी 20 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पे 2 साल की सर्विसेज हैं, जिसके बदले 10 लाख रुपए का जुर्माना है। कोई भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ऑल इंडिया कोटे वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई भी बॉन्ड नहीं है। बात करें अगर वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं है। अगर आप कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर आपको भरना पड़ता है। अब एक बड़ा सवाल कि अगर आपने कहीं भी एडमिशन लिया बॉन्ड के अंतर्गत, और आपको एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद अगर पीजी की पढ़ाई करनी हो, तब उस बॉन्ड का क्या होगा? आपको पहले अपनी बॉन्ड की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी तो ईयर लॉस होगा, या फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने ईयर लॉस से बच सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे राज्यों में एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद अगर आप पीजी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो राज्य आपको एनओसी दे देगा, और अपनी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप वापस आके अपनी सर्विस को पूरा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो जुर्माने की रकम भर सकते हैं। वहीं कई सारे राज्यों में यूजी के साथ साथ पीजी में भी सर्विस बॉन्ड होती है, और वहां पे ऐसी सुविधाएं हैं कि अगर यूजी के बाद पीजी भी आप उसी राज्य से करते हैं तो ऐसे में किसी एक कोर्स का ही सर्विस बॉन्ड आपको पूरा करना होता है। नियम के अनुसार एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक निश्चित अंतराल के दौरान ही सरकार को आपकी सर्विस शुरू कर देनी है। आमतौर पर यह समय आपको एमबीबीएस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद 1 महीने से लेके 6 महीने के भीतर तक का होता है।
अगर इस दौरान सरकार आपको सर्विसेज में इनरोल नहीं कर पाती है तब यह बॉन्ड अपने आप ही रद्द हो जाता है। सर्विस बॉन्ड की अवधि के दौरान सरकार आपको उपयुक्त सैलरी भी देती है। ऐसे में मेरी सलाह यह है कि बॉन्ड के डर से आप किसी अच्छे कॉलेज को न छोड़ें। कई बार स्टेट सर्विसेज के दौरान कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है जो उनके करियर को बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा, एडमिशन के बाद कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कॉलेज प्रबंधन के पास होते हैं और जब आप अपना बॉन्ड पूरा कर लेते हैं तभी आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस किए जाते हैं। सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की यह लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर रहा हूं, वहां से प्रिंट करके आप इसका यूज अपनी चॉइस फिलिंग में कर सकते हैं। सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन के साथ आपके काउंसलिंग की इस यात्रा में टीम ओम एजुकेयर हमेशा तत्पर है। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।